जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल ब्रेव इंडियन डायरीज़ में। आज हम एक बहुत ही विशेष सोल्जर के बारे में बात करेंगे। कभी कभी धरती पर ऐसे हीरो जन्म लेते हैं जिनके नाम से दुश्मन कांप जाता है और जिनकी मुस्कान मौत के सामने भी नहीं झुकती। आज हम बात कर रहे हैं कारगिल की बर्फीली चोटियों के उस शेर शाह की जिसने अपने दिल मांगे मोर जज्बे से पूरी दुनिया को भारतीय सेना का असली रंग दिखाया। जी हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा। Batra was born on 9 September 1974 in Palampur, Himachal Pradesh, to a Punjab Hindu Khatri family. He was third child of Girdhari Lal Batre, a government school principal, and Kamla Khan Batra, a school teacher. The older of twins, दो भाई हैं लव और कुश, विक्रम और विशाल. After his twins, उनकी दो बेटियां भी हुई. He had two sisters, Seema and Nutan. He received his primary education in DPS Tikri एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। फिर उन्होंने डीएवी स्कूल पालमपुर में अपनी पढ़ाई करी। इन 1995 में कॉलेज में वो मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट हो गए थे, बट उनके नसीब और उनके दिल में तो कुछ बड़ा करने का था, तो उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करी। इन 1995 इन पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए इंग्लिश में एडमिशन तो लिया, बट एक साल में ही उनका आईएमए एंड एसएसबी सीडीएस एग्ज़ाम दिया जिसमें उनका क्लियर हो गया। दैन एसएसबी भी उनका क्लियर हो गया। He attended evening classes at university, worked at part-time as a manager, चंडीगढ़ में काम भी करते थे। In 1996 he cleared SSB as well. उन्होंने 1996 में IMA देहरादून ज्वाइन किया मानिक शाह बटालियन में। He was commissioned firstly in 13 JNK Rifles. He was posted in Baramulla and went to Mahao infantry training, then posted to Alpha grading. उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी and then he like promoted and being captain to major. Now it's time for 1999 कारगिल। दुश्मनों ने ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारत की ओर देखते हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हम अपनी ज़मीन वापस ले पाएंगे? उस सवाल का जवाब हाँ, क्यों। विक्रम बत्रा जैसे योद्धा हैं। ये दिल मांगे मोर ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये उनका वॉर क्राई था। 0.5140 दुश्मन का सबसे मजबूत ठिकाना था। ऊंचाई 17,000 फीट, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में ऑक्सीजन भी बहुत कम थी, लेकिन विक्रम ने अपने जवानों से कहा, चोटी हमारी है और हम इस पे तिरंगा ज़रूर लहराएंगे। रात के अंधेरे में हमला शुरू हुआ। पहाड़ों में गूंजती रही गोलियां। विक्रम आगे बढ़ते रहे, बाकी सबको कवर देते रहे। कंधे में लगी गोली, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुबह होते होते 0.5140 पर तिरंगा फहरा दिया। देश ने पहली बार सुना, ये दिल मांगे मोर, और विक्रम बत्रा शेर शाह बन गए। युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 0.4875 सबसे खतरनाक चोटी, सीधी 80 डिग्री की चढ़ाई। दुश्मन ऊपर था, नीचे देखते ही फायर। लेकिन कहाँ रुकने वाले थे शेरशाह। उन्होंने अपने साथी लेफ्टिनेंट अनुज नायर के साथ हमला शुरू किया। पहाड़ खून से लाल हो रहा था। दुश्मन की गोलियां बौछार बनकर आगे बरस रही थी। अचानक एक जवान उनके सामने घायल होकर गिर पड़ा। विक्रम ने खुद को ढाल बनाते हुए उसे सुरक्षित धकेला, और तभी दुश्मन की मशीन गन से आई एक गोली उनके सीने को चीर गई। गिरते हुए भी उन्होंने कहा कि जय माता दी, ऊपर मिलते हैं। 7 जुलाई 1999 भारत ने अपना शेर विक्रम बत्रा को खोल दिया, लेकिन उनकी दहाड़ आज भी कारगिल की चोटियों में गूंजती है। मेजर विक्रम बत्रा ने सिर्फ 24 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो कई योद्धा पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते हैं। आज भी जब सैनिक नई पोस्टिंग पर जाते हैं, उनके कानों में ये दिल मांगे मोर गूंजता है। ये कहानी सिर्फ एक शहीद की नहीं, ये कहानी उस जज्बे की है जो हर भारतीय के दिल में जलता है। और याद रखिए, शेर कभी मरते नहीं, ये बस इतिहास बन जाते हैं। अगर आपको भारतीय सेना के इन वीरों की कहानियाँ